ये जो चित्र आप देख रहे हैं, आपने कुछ कुछ ऐसा ही अपने घर की खिड़कियों में या कार की खिड़कियों में देखा होगा। ठंड के मौसम में या जब आप फ्रिज में से पानी की एक ठंडी बोतल निकाल कर उसे टेबल पर रखते हैं, तब भी हम उसके ऊपर इस प्रकार की बूंदें देख पाते हैं। ये क्या है और ऐसा क्यों होता है? हवा में जो जलवाष्प मौजूद होती है, जब वो किसी ठंडी सतह से टकराती है तो वो संघनित हो जाती है और संघनित होकर के पानी में बदल जाती है। लेकिन हमने ये भी जाना था कि पानी को जब हम उबालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब वो भाप में बदलता है। भाप यानी कि पानी का गैसीय रूप। तो जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलता है तो कमरे के सामान्य तापमान यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर हवा में पानी की वाष्प कैसे मौजूद हो सकती है? यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं कि पानी तो अपने गैसीय रूप में 100 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है, लेकिन कमरे का तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। तो फिर वहाँ पर ये पानी की वाष्प कैसे हो सकती है? अब इसका उत्तर जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि वाष्पीकरण और क्वथन, इन दोनों में क्या अंतर होता है और ये कैसे काम करते हैं। वाष्पीकरण पानी की सतह पर होता है या उसके पृष्ठ पर होता है, और ये दरअसल किसी भी तापमान पर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी है उसकी सतह या ऊपरी पृष्ठ में से कुछ कण ऊर्जा मिलने पर गैस रूप में आकर के पानी से बाहर निकल जाते हैं और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ये क्यों होता है और इसमें विज्ञान के कौन से नियम कायदे लगते हैं, इस सब के बारे में आप अपनी आगे आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पानी के सतह पर मौजूद कणों को ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से वो पानी में से अपने गैसीय रूप में बदल जाते हैं और जलवाष्प बन जाते हैं। और ये जो होता है ये केवल सतह पर होता है और ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। अब क्वथन या बॉइलिंग की बात करते हैं। क्वथन की प्रक्रिया या उबालने की प्रक्रिया पूरे के पूरे पानी पर होती है और जो पानी है वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर ही उबलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जा रहा है। इस कारण से पानी के सारे कणों को बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है और इस ऊर्जा के कारण ये सारे कण उबल करके भाप में बदल जा रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरे पानी पर होती है और ये 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। अब यहाँ हम एक खास बात को दोहरा लेते हैं कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उससे हमें भाप प्राप्त होती है। भाप क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गैस के रूप में पानी, यानी पानी का वो रूप जो हमें केवल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर मिलता है। वहीं जल वाष्प क्या होती है? ये पानी का गैसीय रूप है, लेकिन ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। तो यहाँ जलवाष्प और भाप में एक खास अंतर है कि जलवाष्प किसी भी तापमान पर हो सकती है और भाप केवल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। चलिए वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि सड़क पर कभी अगर पानी पड़ा होता है तो थोड़ी ही देर में ये पानी वहां से उड़ जाता है। अब यहाँ पर पानी उबल तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। पानी की सतह पर जो कण हैं वो धीरे धीरे ऊर्जा ले रहे हैं और वाष्प में बदल जा रहे हैं और इस प्रकार आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा कि पूरा का पूरा जो रोड है वो सूख जाता है। इसका एक और उदाहरण है जो हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, वो है नहाने के बाद अपने बालों को सुखाना। तो बालों में जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? वो उड़कर वाष्प बन जाता है। यहाँ पर भी उबालने की प्रक्रिया तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी वाष्पीकरण हो रहा है, क्योंकि एक सामान्य तापमान पर या किसी भी तापमान पर जो ये पानी है वो उड़ करके वाष्प बन जाता है। एक और उदाहरण है कपड़ों का सूखना। तो कपड़ों में जो मौजूद पानी होता है वो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उड़ जाता है और वातावरण में जलवाष्प के रूप में चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कितनी सामान्य है और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण भी है। तो अब हम हमारे शुरुआती प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि चूंकि वाष्पीकरण में पानी के कणों को वाष्प बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता नहीं होती, इस वजह से वाष्पीकरण के कारण कमरे के सामान्य तापमान पर भी हवा में वाष्प या पानी का गैसीय रूप मौजूद होता है और यही गैसीय रूप जब किसी ठंडी पानी की बोतल से टकराता है या ठंडी सतह से टकराता है तो ये जलवाष्प संघनित होकर के पानी में बदल जाती है। चलिए अब जल्दी से वाष्पीकरण और क्वथन के बीच के अंतर को एक बार फिर से देख लेते हैं।
जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो पृष्ठीय परिघटना होती है, सरफेस फिनोमिनन होता है क्योंकि ये सरफेस पर या पृष्ठ पर हो रहा होता है, जबकि क्वथन स्थूल परिघटना होती है क्योंकि ये पूरे के पूरे पानी पर हो रही होती है। वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है, हमने भी देखा, और ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। इसी प्रकार क्वथन या बॉइलिंग पूरे पानी पर होता है और इसके लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो पानी का गैसीय रूप हमें प्राप्त होता है उसे जल वाष्प कहते हैं। ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। और क्वथन की प्रक्रिया में पानी का जो गैसीय रूप हमें मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसे भाप कहते हैं।